They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? इस क्वेश्चन का आंसर हमें इस क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर और लेटर टू गॉड को पढ़ के मिल जाएगा, जो कि लेसन 1 है। हमने यहाँ पे हमारी बोर्ड आने वाली है, तो एकदम से शुरू कर रहे हैं रिवीजन सीरीज। यहाँ पे हम लोग एक दिन में 1 शॉट में एक चैप्टर खत्म करेंगे, जो कि एक लेक्चर लगभग 20 से 25 मिनट का होगा, और इसमें हम लोग पूरे चैप्टर को 1 शॉट में रिवीजन कर सकते हैं। मैंने जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, मैंने लिख दिया है। बस हमें करना क्या है, एक बार अच्छे से चैप्टर को रिवीजन करना है, देन एक बार लाइन से हमें सबको पढ़ लेना है। बस ये चैप्टर का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड, जिसका राइटर है जीएल फंक्स। राइटर जीएल फंक्स। स्टार्टिंग कुछ ऐसा होता है कि हमारे मेन कैरेक्टर हैं इस चैप्टर के लेंचो। ये उस पूरे पहाड़ी पे अकेले रहते हैं अपने फैमिली के साथ। इनकी फैमिली और ये अकेले उस पूरे वैली पर इनका एक घर है, और उस ऊंचाई पे है जहाँ से नॉर्मली कोई भी इंसान खड़े होकर के बहती नदियों को, अपने खेतों को, अपने रिपेयर क्रॉप्स को देख सकते हैं। अब लेंचो सुबह से ही एक डायरेक्शन में देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और बस यही देख रहा था कि काश हल्की सी बरसात हो जाए, एक लिटिल सी बरसात हो जाए, और इसका जो फसल है अच्छा हो जाए और एक अच्छा हार्वेस्ट मिल जाए, ताकि अपना अगला सीजन के लिए भी क्रॉप्स लगा सके और अपनी फैमिली को चला सके। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखता रहता है सुबह से ही, और इसकी वाइफ जो है रात के समय खाना बना रही होती हैं। जो बड़े बच्चे होते हैं खेतों में काम कर रहे होते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो आसपास में खेल रहे होते हैं घर के। फिर भी अब लेंचो बोलता है अपनी वाइफ से कि आज हो सके ना तो बरसात होगी। तो इसकी वाइफ बोलती है हाँ हो सकता है, बोलती है कि हाँ हो सकता है। और अचानक से होता है ना कि अब कुछ देर बाद बारिश होने लगते हैं। तो जैसे ही अब बारिश होने लगता है तो लेंचो बाहर जाता है कि थोड़ा सा ना बाहर का माहौल देखें, अब इस प्लेजर को ले, बारिश को। तो कंपेयर करता है, जो बड़ी वाली बूंदें होती है उसे कंपेयर करता है 10 सेंट से, और जो छोटी वाली बूंद होती है उसे कंपेयर करता है 5 सेंट से। यहाँ तक क्लियर है। तो अचानक से अब मौसम में ना बदलाव आ जाती है। मौसम में अब बदलाव आ जाती है। जो नॉर्मल हवा चल रहा था बारिश के साथ, अब वो काफ़ी तेज हो जाता है। अब वो जो हवा है काफ़ी तेज हो जाता है, और साथ में ना हेल स्टोन्स भी आ जाते हैं। अब जो भी इसका फसल था ना पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। तो बोलता है लेंचो क्या कि अगर प्लेग ऑफ लोटस भी आए होते हैं ना, प्लेग ऑफ लोकस्ट भी आए होते हैं ना, तो शायद फसल कुछ बच जाता। इस बारिश ने तो आ करके पूरा खत्म कर दिया। तो अब बोलते हैं ना कि अब सब कुछ खत्म हो जाए तो हमारे पास एक आशा होती है, वह भगवान की। तो अब लेंचो सोचता है कि बस अब तो मैं भगवान को ही लेटर लिखूंगा और उनसे डिमांड करूंगा 100 पेसोस की। क्यों 100 पेसोस की? ताकि अगला फसल लगा सके और अपनी फैमिली को चला सके, बस इसी के लिए। तो अब लिखता है लेटर और जा करके पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करता है। तो वहाँ पे जो भी पोस्ट ऑफिस के सबसे पहले पोस्टमैन होता है, वो उस लेटर को देखता है, और ना वो बहुत जोर से हंसता है कि असल में आज भी ऐसे लोगों को फेथ है भगवान पे कि लेटर लिख रहे हैं भगवान को। फिर पोस्टमैन जो होता है अपने पोस्ट मास्टर के पास लेकर के जाता है लेटर को। फिर वो भी जो होते हैं उसे देख करके बहुत हंसते हैं उस लेटर को। तो अब पोस्ट मास्टर के अपीयरेंस को बताया गया है। तो इस अपीयरेंस को हमें याद रखना है कि जो पोस्ट मास्टर का अपीयरेंस था वो था फैट एंड अमीएबल फेलो। बोले तो फैट था और फ्रेंडली फेलो था, इसलिए बोला है फैट एंड अमीएबल फेलो। फिर उसको कुछ देर बाद रियलाइज होता है पोस्ट मास्टर को कि नहीं, हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो लोगों को विश्वास नहीं होता लोग पर, और यहाँ पे इस बंदे ने भगवान पर विश्वास रखा है। तो वो क्या करते हैं, अब सोचते हैं कि अब इसको कैसे भी हेल्प करते हैं। फिर उसके लेटर को देखते हैं, उसमें एड्रेस होता है टू गॉड। फिर बोलते हैं अब इसको विश्वास को तो बनाए रखना पड़ेगा। तो क्या करता है पोस्ट मास्टर, अपने सैलरी का कुछ पार्ट उसमें ऐड ऑन करता है, और साथ साथ में उसके जो भी इम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ के, वो भी अपने कुछ
उसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं और पूरा मिला करके 70 पेसोस का कलेक्शन होता है। और मैं बता दूं कि लेटर में लेंचो ने 100 पेसोस का डिमांड किया था, 100 पेसोस का डिमांड किया था और कलेक्टेड मनी कितने थे, 70 पेसोस। अब अगले संडे आता है लेंचो और देखता है काउंट करके अपने पैसों को, उसको मिल गया होता है उसका लेटर, तो देखता है 70 पेसोस ही है सिर्फ, मैंने तो डिमांड कर रखा था 100 पेसोस, तो बाकी के गए कहाँ। फिर वो समझ लेता है कि कुछ तो गड़बड़ है और बोलता है कि अब जो भी बाकी के पैसे हैं ना मुझे चाहिए गॉड। फिर से उन्हें लेटर लिखता है और बोलता है कि जो बाकी के जो 30 पेसोस है ना मुझे चाहिए, पर इस बार आप क्या कीजिएगा, ये पोस्ट से नहीं भेजिएगा, मुझे डायरेक्ट भेजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि ये जो है ना बंच ऑफ क्रुक्स है, पोस्ट ऑफिस के जो भी एम्प्लॉयज हैं बंच ऑफ क्रुक्स हैं, बेईमान हैं, इन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। बस यही था कहानी में और कुछ नहीं था। तो मुझे लग रहा है कि थोड़े बहुत भी समझ में आए होंगे। एक बार लाइन टू लाइन समझते हैं इस चैप्टर को, बस चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो एक बार देखते हैं लाइन टू लाइन, फिर समझेंगे। लोकेशन कुछ ऐसा है, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। मतलब उस पूरे वैली पर एक अकेला घर था, इसका लेंचो का और इसके फैमिली का। उस पूरे इंटायर वैली पर एक अकेला घर, सोलिटरी हाउस था लेंचो का। तो लेंचो का होप था कि अब मुझे अगर अच्छी बरसात हो जाएगी तो अच्छी फसल हो जाएगी। मैंने कुछ पॉइंट को कलेक्ट करके पॉइंट वाइज कर दिया इस पूरे चैप्टर को, एक बार अच्छे से देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो लेंचो होप फॉर गुड हार्वेस्ट, सुबह से ही, या बोल सकते हैं थ्रू आउट द मॉर्निंग, बस उसका एक ही काम था सुबह से ही आज, क्या, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा था। ही वॉज पेइंग हिज अटेंशन टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्यों? बिकॉज ही वॉज ईगरली वेटिंग फॉर अ लिटिल शावर, हल्की सी बरसात हो जाती और उसकी फसल अच्छी हो जाती, और वो क्या हुआ, हल्की सी बरसात पता नहीं क्या बन करके आ गई। और सेकंड पॉइंट ये है, लेंचो होप्स टर्न इनटू डिस्पेयर, कि अब जो लेंचो की आशा थी ना कि मतलब अच्छी फसल हो जाएगी, अब सब खत्म हो गया, अब पूरा निराश कर गया, पूरा अब सैड हो गया, जो भी उसकी होप थी सब खत्म हो गई। तो कैसे खत्म हुई उसकी होप, तो यहाँ पे कुछ इंसिडेंट है, कैसे क्या हुआ जरा ये देख लो, और हो सके तो इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। कि जो वुमेन थी वो रात्रि का भोजन बना रही थी, सपर बोलते हैं कि डिनर। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग, घर के आसपास छोटे बच्चे खेल रहे थे। अब जैसे ही रेन होता है तो लेंचो बहुत खुश होता है और वो कैरेक्टराइज करता है बड़े रेन ड्रॉप्स को एज 10 सेंट और स्मॉल ड्रॉप्स को एज ऑफ 5 सेंट्स। और अचानक से क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वाइंड्स बिगेन टू ब्लो एंड हेल स्टोन्स स्टार्टेड टू फॉल। अब हेल स्टोन्स होने लगे और तेज हवा होने लगी, इस कारण से क्या हुआ, उसके पूरे फसल खत्म हो गए। इट कंटिन्यूड फॉर अबाउट एन आवर, ये याद रखना है कि आखिर कितना समय तक रहा। इट कंटिन्यूड फॉर अबाउट एन आवर एंड द कॉर्न वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो थर्ड पॉइंट ये आता है कि अब लेंचो के पास एक ही आशा थी, दैट बिलीव इन गॉड। तो उसने डिसाइड किया कि एक लेटर लिखते हैं गॉड को और उससे, और हम गॉड से मांगेंगे 100 पेसोस। क्यों मांगेंगे? ताकि अगला खेती कर सके और अपने फैमिली को चला सके, जब तक कि फसल अगला हमें कुछ मनी ना दे दे तब तक हम उस पैसे से अपने फैमिली को चला सके। इसलिए ही डिमांडेड 100 पेसोस। तब लेंचो जो है फाइनली भगवान को लेटर लिख देता है। तो अब पूछा जा सकता है कि वो तो किसान था तो उसे लिखना आता था, तो हम बोलेंगे हाँ उसे लिखना आता था। तो कैसे बताया हमारे एनसीईआरटी ने कि ऑफ कोर्स ही वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट ही न्यू हाउ टू राइट। फाइनली ही रोट अ लेटर टू गॉड। ही वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मेहनत तो था, मेहनती तो था, पर हाँ वो लिखना जरूर जानता था। किसान तो था पर वो लिखना जरूर जानता था। ही वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ये लाइन को हो सके ना तो याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। फाइनली उसने क्या किया, लेटर लिखा गॉड को। तब द पोस्ट मास्टर के रिएक्शन, अब वहां पे आखिर जाकर के क्या क्या इंसिडेंट होते हैं ये जरा देख लो। तो पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, सबसे पहले जो पोस्टमैन होता है उसके लेटर को देखता है और ना बहुत जोर से हंसने लगता है कि ऐसा भी है, लोग को अभी भी भगवान पर विश्वास है। तो ऑफकोर्स भगवान पर विश्वास है, पर इतना कैसे विश्वास है कि किसी को हमने लेटर लिख दिया, इस बात से द पोस्टमैन हंसने लगता है।
अब जैसे ही पोस्ट मास्टर के पास वो लेटर पहुंचता है तो पोस्ट मास्टर भी हंसने लगता है देख करके, बट उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए भगवान पर वो क्या करता है, बोलता है कि नहीं इसकी तो मदद हमें करनी चाहिए, बंदे के पास विश्वास तो है भगवान पर बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे पोस्ट मास्टर का अपीयरेंस याद रखोगे, वो कैसा था, फैट एंड अमीएबल फेलो था, मतलब फैट था और बहुत ही फ्रेंडली मैनर था, बहुत ही फ्रेंडली था सबसे, इसलिए बोला है कि पोस्टमैन वाज फैट एंड अमीएबल फेलो। अब उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम, ही गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। पोस्ट मास्टर ने क्या किया, अपने सैलरी का एक हिस्सा उसमें कंट्रीब्यूट किया और साथ साथ में उसके जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने भी उसमें कंट्रीब्यूशन किया और फाइनली उन्होंने कितना कलेक्शन किया, 70 पेसोस। फिर अब लेंचो रिसीव करता है लेटर अगले समय आकर के, अगले संडे को आकर के, तो ये फाइनल एंडिंग देख लो। लेंचो रिसीव द लेटर एंड रोट एन अनदर वन, लेंचो रिसीव द लेटर एंड रोट अनदर वन, लेटर लेता है और फिर दूसरा लेटर भी लिखता है। क्यों लिखता है, तो नेक्स्ट संडे लेंचो आता है कैंप एंड गॉट हिज लेटर, उसका अपने लेटर मिला। He counted and found 70 pesos only, देखा काउंट किया 70 पेसोस ही थे बस। So he again wrote another letter to God, फिर से अपना दूसरा लेटर लिखता है भगवान को, अब तो मुझे रिमेनिंग पैसा चाहिए, ऐसा बोलता है। क्यों, उसे रिक्वेस्ट देखो क्या करता है कि सेंड द रिमेनिंग मनी बट नॉट विद द पोस्ट, बाकी के पैसे भेजिए जरूर पर ये पोस्ट से नहीं भेजिए। क्यों, बिकॉज वो सोचता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय है ना, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब बेईमान है, इन्होंने ही मेरे पैसे चुरा लिए। जानते हो यहाँ पे क्या हुआ, वो जैसे ही सब कुछ पैसे ले लिया, सब देख लिया, फिर लेटर लिखा, उसको रख दिया। पोस्टमैन और जो भी उसके एम्प्लॉय थे, जो भी पोस्ट मास्टर थे, गए देखे तो फिर से उसमें लेटर लिखा हुआ था और उनको ऐसा बताया गया था कि दे वर बंच ऑफ क्रूक्स। बस यहीं पे जो कहानी है ना एंड हो जाती है। इसके राइटर को देख लेना, जी.एल. फंक्शन। बस ये जो चैप्टर है यहीं पे खत्म होता है, अ लेटर टू गॉड। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, एक ही दिन बाद दूसरा लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। बस डे वाइज करके ना, हम लोग इस पूरे इंग्लिश को, लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड को डे वाइज करके पूरे सिलेबस को खत्म कर लेंगे रिवीजन के तौर पर, ऐसे ही पॉइंट वाइज करके 20-25 मिनट रोज निकालोगे और ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। थैंक यू, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। स्मार्ट बोर्ड सीबीएसई चैनल एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।